भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए हैं। जब तक पाकिस्तान में आसिम मुनीर बैठा है, तब तक भारत पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हमें कुछ भी करके इस आसिम मुनीर को गिराना है और अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर को खत्म करना है। मोदी जी से यह काम नहीं होगा, उनकी क्षमता नहीं है। ये काम अब के कुर्सी के दिन बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की पोल पट्टी भी खुल रही है। भाजपा के लिए कभी एक तरीके से भाजपा के प्रवक्ता के तौर पर, घोषित नहीं अघोषित प्रवक्ता के तौर पर जो पैनलिस्ट, जो विशेषज्ञ काम कर रहे थे, अब वही भारतीय जनता पार्टी को जो है उसकी पूरी की पूरी जल्द उखाड़ दे रहे हैं। जो लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के भक्त कहे जा रहे थे, वही अब भाजपा की पोल पट्टी खोल रहे हैं सरेआम टेलीविजन पर। मैं बात जनरल जीडी बख्शी की कर रहा हूं। रिटायर्ड जनरल जीडी बख्शी, आपको पता है कि किस तरीके से तमाम सारे चैनलों पर विशेषज्ञ बन करके मोदी सरकार को शुरुआत में उन्होंने पाला पोसा और अब उनकी जाकर के आंखें खुली हैं। क्या उन्होंने कहा है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ ऐसा कहा है जिससे मोदी सरकार की जबरदस्त किरकिरी होने जा रही है। कहते हैं कि जब कोई जहाज डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे इसको छोड़ छोड़कर भागने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है आजकल डूबते हुए हिंदुस्तान या फिर मोदी हुकूमत के साथ। हर वक्त मीडिया की जीनत बने रहने वाले और दिन रात मोदी का जाप करने वाले बाज मीडिया पर्सन अब हमें मोदी ही के खिलाफ गवाहियां देते नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक धुरंधर जिनका नाम है मेजर जीडी बख्शी, जो पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और मोदी सरकार की जय जयकार के लिए पिछले कई सालों से बदनाम, मेरा मतलब है कि शोहरत रखते हैं। दोस्तों, अब के जब इंडिया को अपने ही मुर्शिदो आका डोनाल्ड ट्रंप से दिन रात जूते पड़ रहे हैं, ऐसे में मोदी की डोमेस्टिक प्रोपेगेंडा मशीन भला कैसे काम करे। तो वो भी अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता। हाल ही में मेजर जीडी बख्शी ने ये भी साफ कर दिया है कि भाई मोदी अब किसी काम के नहीं रहे। दोस्तों, अंबानी और अडानी जहां से इन जैसे चाटुकार और उठाईगिरों की तनख्वाहें आती थीं, उनके खिलाफ भी जबान खोल दी है इन लोगों ने। जीडी बख्शी का ये बयान आप सुनिए आपकी स्क्रीन पर। भारत अब पाकिस्तान से युद्ध करने की क्षमता नहीं रखता। मुझे दुख होता है, लेकिन आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की नेशनल ट्रेजरी को लूट लूट कर सारा पैसा अडानी और अंबानी ले गए हैं और अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर को खत्म करना है। मोदी जी से यह काम नहीं होगा। इस बयान में जीडी बख्शी साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक आसिम मुनीर पाकिस्तान में आसिम मुनीर गद्दी पर बैठा है, तब तक भारत पाकिस्तान से जीत नहीं सकता। जीडी बख्शी का बैकग्राउंड बताने की जरूरत तो है नहीं मुझे लगता आप लोगों को, लेकिन फिर भी बता देता हूं। जनरल जीडी बख्शी इंडियन आर्मी वेटरन, लंबे समय तक तमाम सारे चैनलों पर रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बैठने वाले, अपनी राय देने वाले, किसी जमाने में नरेंद्र मोदी के अंधभक्त कहे जाने वाले, अब इनकी आंखें खुल गई हैं। और इसीलिए देखिए किस तरीके से अब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि अडानी और अंबानी किस तरीके से हानिकारक हैं इस देश के लिए। जो बाइडेन के टाइम में हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया GE-404 इंजन का मामला लेकर, हमने $1 अरब दिए अमेरिका को GE-404 इंजन के लिए। $1 अरब दिए, 2 साल बीत गए साहब, 2 इंजन नहीं आए। पूरा सेटबैक कर दिया, जबकि वो जानते थे कि कितना क्रूशल था भारत के लिए अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाना। MiG-21 सब फेज आउट हो गए। अमेरिका ने पीठ में छुरा घोंप दिया। कहानियां आ रही थी कि साहब अमेरिका जो है अब वो कुकी लैंड बनाना चाहता है, क्रिश्चियन कुकी लैंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से टेरिटरी काट के म्यांमार से मिलाकर वगैरह वगैरह। अब साहब ये तो दुश्मनाई का काम है ना। बहुत उम्मीद थी भारत में कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो मोदी और उनके रिश्ते बड़े ही दोस्ताना हैं, याराना बहुत गहरा है, तो बिल्कुल फेरबदल हो जाएगा। कुछ देर तो लगा कि हाँ साहब वाकई उम्मीद जगी है, लेकिन फिर ऑपरेशन सिंदूर आया और
अब तो साहब डोनाल्ड ट्रंप साहब तो फिर हाथ धो के हमसे दुश्मनाई मोल ले ली। यानी ये जो लगता है वॉशिंगटन में बाईपार्टिजन कंसेंसस हो गया है कि भारत से दुश्मनाई लेनी। फॉरगेट अबाउट बातें मीठी मीठी जितनी भी की जाएं कि साहब डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, मिला क्या? चारों तरफ से भारत के आग लगाए जा रहे हैं, हमारे खिट्टे में, हमारे इलाके में पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट दिया जा रहा है। सबसे चहेते डोनाल्ड ट्रंप के अगर हैं तो वो हैं मुल्ला आसिम मुनीर। तो वेयर आर थिंग्स हेडिंग? क्या होगा 2026 में और उसके आने वाले वर्षों में? कहाँ जा रहे हैं भारत अमेरिका के रिश्ते? फिर भी हमारे यहाँ बड़ी भारी उम्मीद है कि नहीं साहब वही याराना दोस्ताना हो जाएगा जैसे पहले था। लेकिन क्या वास्तविकता ये है? प्लीज आपको मतलब ऑब्जेक्टिव होना पड़ेगा, रियलिस्टिक होना पड़ेगा। वास्तविकता तो कुछ और ही है साहब। वो तो आप छोड़ दीजिए दोस्ती, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, वो तो दुश्मनाई मोल लेने पे आ गए। शत्रुबोध नहीं अगर आपको अभी तक हुआ तो पता नहीं फिर कब होगा साहब। एक हमने ट्रेलर देख लिया ये जो GE 404 इंजिन का, और हैरत की बात यह है वो ट्रेलर देखने के बावजूद हमने 200 इंजिन का सौदा साइन कर दिया है साहब। 2 इंजन अभी तक दिए नहीं साहब। रो पिट करने के बाद 5 इंजन आए हैं साहब 2 साल के अंदर, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि साहब नहीं, पहले डील ये थी कि जो तेजस मार्क 2 के लिए हमें G414 इंजन मिलेगा। वो कह रहे हैं कोई नहीं है साहब। तो बोले ठीक है साहब, यहाँ हाथ जोड़ के बोलो 404 दे दो साहब, जो उससे एक जनरेशन पीछे का है। पैसा नगद दे रहे हैं साहब, कोई उधार नहीं मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे। क्या 50% टैरिफ आपसे हटा है? क्या ट्रेड डील हो गई है? नहीं हुई है। तो फिर हम किस इंतजार में बैठे? कितनी लात और खाएंगे? कितनी ह्यूमिलिएशन अमेरिका के हाथों और करानी पड़ेगी कि हमको तब तक पूरा विश्वास हो जाए कि नहीं साहब ये तो दुश्मनी मोल ले ही ली। मैं नहीं कहता कि हमें जो है अमेरिका के साथ बेवजह पंगे लेने चाहिए, कि लड़ाई करना जरूरी है। नहीं, किसने नहीं कहा। आप शांत हो जाके चुप हो जाइए। गुस्सा आपके नाक पे आके बैठ गया है डोनाल्ड ट्रंप की। कभी पाकिस्तान को, आसिम मुनीर को गले लगाते हैं, उसको उकसाते हैं कि हाँ मार भारत को, ठीक है। तो फिर तो साहब ये तो डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी तो गई भाड़ में, चूल्हे में गई साहब। रवैया पूरा पीठ में झुरा खोपने का, धोखा देने का। अब आप पीठ अपनी छलनी कराना चाहते हैं तो फिर क्या कोई कर सकता है साहब। देखिए साहब, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारी उम्मीद थी कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए। कई अटकलें लगाई जा रही हैं कि साहब मोरलेस एग्रीमेंट हो गया, हम वेट कर रहे थे कि ये डील हो जाए। ट्रेड और टैरिफ की डील है अमेरिका के साथ, 50% के वो हटाए। मैं नहीं कह रहा कि आप जाके पंगे लें, आप ध्वज खड़ा कर दें अमेरिका के खिलाफ बगावत का वगैरह वगैरह, लेकिन जैसे को तैसा तो करना पड़ेगा साहब कि भैया हमने तो जोर लगा लिया आपसे कि अच्छे रिश्ते हो, आप चाहते ही नहीं, आप तो उल्टा नुकसान कराने पे आमादा हो गए हो। तो फिर कैसे चलेगा ना साहब, फिर हमको हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ेगी साहब। So what is the way ahead? National security strategy of the United States says focus on domestic, focus on reindustrialization of America, focus on Western Hemisphere, कि अगर चीन से लड़ना है, चीन से कंपटीशन करना है तो एलाइज आगे बढ़ने चाहिए, यूक्रेन जैसे एलाइज होने चाहिए। क्या भारत यूक्रेन बनना चाहता? क्या भारत अमेरिका के बिहाफ पे आखिरी भारतीय तक लड़ना चाहता है चीन से? नो क्वेश्चन। लड़ेंगे, अगर चीन कुछ ऐसा करे तो लड़ेंगे और अच्छा लड़ाई करेंगे। लेकिन अमेरिका के कहने पे, अमेरिका की खुश करने पे एक गोरा पीठ पे हाथ फेर दे, वाह वाह कालू बड़ा अच्छा लड़ रहा है तू, अश्वेत बड़ा अच्छा लड़ रहा है तू, माफ कीजिए हम पगला नहीं गए, ठीक है साहब। हमको भी अपने राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देनी है। तो क्या होगा आने वाले साल में? मुझे 2026 में तो कोई खास उम्मीद नहीं है कि कोई फेरबदल होगा, पलट होगा। लेकिन इज दिस द लास्ट वर्ड? नो। देखिए साहब, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, यूनिपोलर ऑर्डर था 2020 तक। उसके बाद से साहब ये मल्टीपोलर ऑर्डर बन रहा है बड़ी तेजी से, और तब बड़े बड़े युद्ध हुए। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, अब फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है। वर्ल्ड वॉर 3 खटखटा रही है दरवाजा आपका।
खासकर यूरोप वाले तो पगला गए हैं साहब। वर्ल्ड वॉर 3 कराएंगे, न्यूक्लियर वॉर कराएंगे। सबसे रैशनल, सबसे क्लियर थिंकिंग लोग हम हैं। यूरोपीय हमसे सीखो, एशिया वालों, अफ्रीका वालों हमसे सीखो। क्या सीखें सर, बाप का। वर्ल्ड वॉर 1 तुमने कराई, वर्ल्ड वॉर 2 तुमने कराई, अब वर्ल्ड वॉर 3 कराने पे आमादा होगी साहब। पेट की हमारी हवस पूरी नहीं होगी जब तक कि पूरी दुनिया में खूना खच्चर न्यूक्लियर क्लाउड ना आ जाए। तो साहब आप अपना करिए, यूरोप में जो करना है। बाकी लोग अभी पूर्ण रूप से पागल नहीं हुए हैं, लेकिन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के चलते अलाइनमेंट्स में बहुत तेजी से समीकरण बदली होते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने देखा था रूस और जर्मनी इकट्ठे थे स्टार्ट में, और फिर सबसे भीषण लड़ाई रूस और जर्मनी की हुई। इटली was पार्ट ऑफ द एक्सिस पावर, वो एलाइज की तरफ चला गया। मतलब ये समीकरण बहुत बदलते हैं, जैसे कैलिडियोस्कोप बदलता है, जैसे गिरगिट रंग बदलता है। तो क्या ये स्थिति फ्रोजन इन स्टोन रहेगी? आई डोंट थिंक सो, आई एम नॉट एट ऑल श्योर। अमेरिका की भी माथे पे ठंडे पसीने आ रहे हैं, क्योंकि पीयर ग्रुप मिलिट्री पावर है रूस और चीन, जो अपने पिछवाड़े में उनकी ताकत इतनी है कि अमेरिका उनसे पंगा लेने से कतरा रहा है, पंगा लेने से कतरा रहा है। तो कल अगर अमेरिका को लगे कि साहब मेरा चीन से बड़ा भारी विस्फोट हो गया है, बड़ा भारी टक्कर हो गई, तो आएगा आपके पास, फिर आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। वास्तविकता पे चलना होगा, सपनों पे नहीं, सपनों पे नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो तकरीबन शत्रुबोध हो गया है, जंग पे आमादा हो गए हैं। क्या जंग, मतलब वो आग लगा रहे हैं नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, लद्दाख में, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, पाकिस्तान को गोदी बिठा लिया है। तो फिर साहब रिश्ते सुधर तो नहीं सकते।